हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस करेंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने इस चैप्टर के बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज फिर से हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें कि बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट इज। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में होता है उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है, मतलब करेक्ट रिएक्शन बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि जो रेस्पिरेशन है वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये ईस्ट में होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इनके, तो इनके बारे में अगर डिटेल में आपको देखना है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। डिटेल में ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम बस क्वेश्चंस देखेंगे और उनके आंसर्स क्या है ये मैं डिस्कस करती जाऊँगी और थोड़े बहुत इनके बारे में जो भी चीज़ें हैं बताती जाऊँगी। तो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, पायरूवेट में, और ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। और यहाँ पे दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट में एंड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ये रॉन्ग है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस नहीं होता है। बी ऑप्शन देख लेते हैं कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है और फिर ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन जो ग्लूकोज है एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड ईस्ट में नहीं बनाता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं कि ग्लूकोज जो है वो पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया में लैक्टिक एसिड बना रहा है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा है और वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे ईस्ट में ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। देखते हैं लास्ट ऑप्शन, ग्लूकोज जो कि पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है और लास्ट में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, इन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इसके, और ये पूरा जो प्रोसेस है साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है 12th क्वेश्चन के लिए। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में होता है उसके रिएक्शन का सीक्वेंस डी ऑप्शन है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में एनारोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन देखा था, अब हमें एरोबिक रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन है उसका सीक्वेंस बताना है। तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म में हो रहा है। यहाँ पे बनेगा, दिखा रहा है कि बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो ये यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि जो इसका यहाँ पे दिया है साइटोप्लाज्म में, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया देना चाहिए था। तो ये अभी हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शंस क्या क्या है। नेक्स्ट में दिया है कि ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे पायरूवेट के साथ थोड़ा एनर्जी भी रिलीज होता है, जिस वजह से ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो ग्लूकोज है यहाँ पे और साइटोप्लाज्म में पायरूवेट और एनर्जी बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे का प्रोसेस कंप्लीट होने पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो इस ऑप्शन में यहाँ पे एनर्जी नहीं दिया है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन जो कि डी है, ग्लूकोज जो कि पायरूवेट और एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी, ये तीनों चीज़ें बन रही है। तो ये तीनों यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज हो रहा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, ये सीक्वेंस यहाँ पे राइट है और करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो रेस्पिरेशन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं। एक ही स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी करेक्ट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला ऑप्शन, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिप्स मूव्स इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज्ड। इनहेलेशन के टाइम में, इनहेलेशन मतलब जब हम लोग एयर को अपने अंदर लेते हैं, जब हम लोग सांस अंदर ले रहे हैं पूरा, तो उस समय क्या बोला गया यहाँ पे कि रिप्स इनवर्ड मूव होता है, मतलब रिप्स अंदर की तरफ चला जाता है और डायफ्राम रेज होगा ऊपर की तरफ। तो क्या ये ऑप्शन सही है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे रिप्स इनवर्ड नहीं बल्कि आउटवर्ड मूव करते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। इन द एल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो गैसेस एक्सचेंज होने के टाइम में क्या दिया यहाँ पे, ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलर एयर डिफ्यूजेज इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वियोलर एयर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एल्वियोलाई में गैसेस का एक्सचेंज होता है और जो ऑक्सीजन है वो हमारे क्या होगा, एल्वियोलर वहाँ से चला जाएगा ब्लड में, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एल्वियोलर एयर में चला जाएगा, मतलब एल्वियोलाई में चला जाएगा और वहाँ से फिर लंग्स के थ्रू बाहर आएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। और थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि हेमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि हेमोग्लोबिन ग्रेटर एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ दिखाता है, जबकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है। तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं कि एल्वियोलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। बिल्कुल सही है कि एल्वियोलाई जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए सरफेस जो है एरिया उसको इंक्रीज कर देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेज का एक्सचेंज हो सके और हमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिल सकेगा। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सा करेक्ट ऑप्शन मिला, एक तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया है। तो सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका 14th का डी ऑप्शन। तो इसी तरीके से आपको एक एक करके सारे जो ऑप्शंस दिए हैं उनको पढ़ने हैं, पढ़ के समझना है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी दी रहती है जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाता है। तो हर एक को अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद ही सही ऑप्शन पे टिक करिए। तो यहाँ पे 14 का सही आंसर हो जाएगा डी, जिसमें कि सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन दोनों करेक्ट है। देखते हैं हम 15th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो 15th नंबर क्वेश्चन में है विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासेस ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन के टाइम में जो हम एयर अपने अंदर लेते हैं वो कौन कौन से ऑर्गन से होते हुए पास होता है, उसका एक सीक्वेंस है, और वही करेक्ट सीक्वेंस को हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स है, फिर यहाँ पे दिया है कि लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया और लंग्स। तो यहाँ पे क्या ये ऑप्शन सही है? तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स के बाद लैरिंग्स नहीं आता है, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि यहाँ पे दिया नेजल पैसेज, फिर दिया है यहाँ पे ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड एल्वियोलाई। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि नेजल पैसेज इसका जो सीक्वेंस है वो गलत है। अगर आप सारे ऑर्गन्स को देखेंगे ड्राइंग में तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगी कौन सा सीक्वेंस सही है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। लैरिंग्स पहले आता नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। डी ऑप्शन देख लेते हैं, पहले नॉस्ट्रिल्स है, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड एल्वियोलाई। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स है, उसके बाद एयर पास होकर फेरिंग्स में जाएगा, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया एंड फिर एल्वियोलाई। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो यहाँ पे 15 का डी ऑप्शन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन। रेस्पिरेशन के टाइम में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो कहाँ पे होगा? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होने का मतलब जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है और CO2 हमारी बॉडी से बाहर निकलने के उस एक्सचेंज को बोल रहे हैं हम। तो जो यहाँ पे 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। तो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, जो एल्वियोलाई है वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन देखे, हम कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं आगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हार्ट। तो हार्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट, या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, तो कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो एक एक करके हम सारे ऑप्शंस को पहले पढ़ लेते हैं। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। लेफ्ट atrium receives oxygenated blood from different part of body while right atrium receives deoxygenated blood from lungs। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। लेफ्ट ventricle pumps oxygenated blood to different body parts while right ventricle pumps deoxygenated blood to lungs। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है 17 का सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो राइट वेंट्रिकल है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, और जो राइट वेंट्रिकल है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पंप करता है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन सेकेंड दिया है वो सही है, और बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि कोई और सही है क्या।
तो थर्ड ऑप्शन दिया है कि लेफ्ट आर्ट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल विच सेंड्स इट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और जो फोर्थ ऑप्शन है ये हम देख लेते हैं एक बार। फोर्थ ऑप्शन में क्या है कि राइट आर्ट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी while left ventricle pumps oxygenated blood to different parts of the body। ये जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही है कि जो राइट आर्ट्रियम से रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से, और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस करेक्ट मिल गए हैं, जो कि एक सेकेंड ऑप्शन सही है और एक फोर्थ ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ABCD में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे जो C ऑप्शन है इसमें सेकेंड एंड फोर्थ दोनों है, तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। अगर हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और किस तरीके से वर्क करता है इसके बारे में आपको डिटेल्स में देखना है तो इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर बना रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल्स में देख सकते हैं इसे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है। ये क्वेश्चन दिया है कि व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में जो ब्लड का बैक फ्लो होने से ऐसा क्या चीज़ है हार्ट के अंदर जो कि रोकता है इसे। तो हार्ट में क्या होता है, वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो वेल्व्स है यही ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जो कि वेल्व्स इन हार्ट है। वेल्व्स का काम ही यही है कि ये ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंगल सर्कुलेशन, दैट इज ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय। यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं ऑर्गेनिजम्स के, और हमें बताना है कि जो सिंगल सर्कुलेशन होता है जिसमें कि वन साइकिल में हार्ट के थ्रू जो ब्लड का फ्लो है वो एक ही बार होता है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। लेवियो पे बहुत सारे नाम दिए हैं, आपको एग्जाम्पल से अगर याद हो जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता रही हूँ कौन सा सही ऑप्शन है, और 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, हिप्पोकैम्पस, इक्जोकेलियस एंड एनाबास। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो 19 का ऑप्शन नंबर जो बी है ये है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप और ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्टिब्रेट का ग्रुप है जिसमें कि हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पंप नहीं करता है। तो इसका भी बहुत ही सिंपल आंसर है, जो 20 का आंसर हो जाएगा वो है आपका डी, पाइसेस ओनली। पाइसेस मतलब जिसमें सारे के सारे फिश वाली कैटेगरी है। ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट है जिसमें कि हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट में पंप नहीं करता है। तो ये हो गया आपका, इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है पाइसेस ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। ये क्वेश्चन में दिया है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब आर्टरीज। यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर चूज करना है, जो कि आर्टरीज के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है। तो देख लेते हैं हम कि क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। आर्टरीज और वेन्स के बारे में भी मैंने डिस्क्राइब किया है, इसके ऊपर भी मेरे चैनल पे एक अलग से लेक्चर है। आर्टरीज एंड वेन्स क्या है, उनके डिफरेंसेस क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया है, आप इसे भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस, जो पहला हमने ऑप्शन देखा इसमें दिया है कि दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। तो जो आर्टरीज है इनके पास थिक इलास्टिक वॉल होता है। ब्लड फ्लोज इन हाई प्रेशर, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे जो दिया है कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, ये गलत है, क्योंकि आर्टरीज क्या करते हैं, ये हार्ट से ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुँचाते हैं। लेकिन ऑप्शन में ये दिया है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से, ऑर्गन से ये क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक लाते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन भी पढ़ लीजिए कि क्या है, दे हैव थिन वॉल्स विथ वेल्व्स इनसाइड, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्टरीज में कोई वेल्व्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट को, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि वेल्व्स दिया है यहाँ पे, तो वेल्व्स तो आर्टरीज में है ही नहीं, तो आगे इसको पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है
दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर। यहाँ पे ब्लड जो है लिखा है कि लो प्रेशर में फ्लो होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है वो हाई प्रेशर में फ्लो होता है। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। हम लास्ट ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि क्या दिया है। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स विदाउट वेल्व्स इनसाइड, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट्स दिए हैं आर्टरीज के बारे में सारे के सारे सही हैं। सबसे पहले दिया है कि थिक इलास्टिक वॉल्स हैं विदाउट वेल्व्स इनसाइड, बिल्कुल सही है कि अंदर कोई वेल्व्स नहीं है और उनका जो वॉल्स होता है वो थिक और इलास्टिक होता है। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, बिल्कुल सही है। एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हार्ट से ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेके जाता है आर्टरी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है ये है डी। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 21 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इसी तरीके से आपको हर एक ऑप्शंस को पढ़ पढ़ के समझना है, ताकि आप आंसर को सही तरीके से दे पाएंगे। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे और क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊँगी आप सबके लिए, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो सके। तो उम्मीद है आज का सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।